अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग पीछे के टॉपिक की आगे की तरफ लेके जाएंगे हम लोग। और पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हम लोग स्टेडी स्टेट एरर एक यूनिट स्टेप फंक्शन अगर इनपुट गिवन हो तो हम लोग स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालेंगे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर इनपुट हमारे पास रैंप फंक्शन है तो स्टेडी स्टेट एरर किस तरीके से निकालेंगे। अब जो हमने स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला ड्राइव किया था वो हमारे पास क्या आया था, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू कैपिटल ई ऑफ एस। अब ई ऑफ एस हमें पता है कि क्या इक्वल आया था हमारा आर ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। अब मैं ई ऑफ एस को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से बनी। अब हमारे पास रैंप फंक्शन इनपुट दिया हुआ है तो हमारे पास स्मॉल आर ऑफ टी दिया हुआ है क्योंकि टाइम डोमेन में हमारे पास इनपुट गिवन है। तो टाइम डोमेन में इनपुट हमारे पास जो रैंप फंक्शन होता है वो क्या होता है, टी इंटू यू ऑफ टी। अब हम लोगों को क्या करना है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आर ऑफ टी हम लोगों को पुट नहीं करना है, हमें आर ऑफ एस पुट करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो इनवर्स हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आर ऑफ एस क्या आएगा, 1/s²। तो मैं 1/s² आर ऑफ एस की जगह यहाँ पर इक्वेशन ए में पुट कर दूंगा। इक्वेशन ए में पुट करा तो एस से एक एस कैंसिल हो गया और ये वाला एस नीचे आके मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हमारे पास बन जाएगी। अब मैं आगे चलूंगा तो मैंने s को मल्टीप्लाई करा दिया 1 से और g ऑफ s से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब कोई कैलकुलेशन मुझे नज़र नहीं आ रही तो मैं क्या करूँगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा। मैंने लिमिट अप्लाई कर दी तो ये वाले में 0 बन जाएगा, यहाँ पर लिख दिया, और इधर लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s g ऑफ s। अब हमारे पास जो टोटल टर्म स्टेडी स्टेट एरर की जो बन रही है वो ये बन रही है। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट केवी का। केवी हमारे पास बराबर होता है लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब मुझे पता है यहाँ एच ऑफ एस मौजूद नहीं है लेकिन एच ऑफ एस हमारा इस क्वेश्चन में किसके बराबर था, 1 के बराबर में था, 1 के बराबर था। तो यहाँ पर 1 मौजूद है तो मैं इधर 1 लिखूँ या एच ऑफ एस, बात एक ही है। तो मैंने के ऑफ वी यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा। तो मेरे पास जो स्टेडी स्टेट एरर आया वो क्या आया, 1/kV। अब मैं देखूंगा कि टाइप 0 के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा। तो टाइप 0 के लिए m हमारे पास 0 होगा, स्टेडी स्टेट हमने कैलकुलेट करके 1/kV निकाल लिया। अब मुझे पता है kV किसके बराबर है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s। अब यहाँ पर सिर्फ s का इजाफा हो जाता है, k m s की पावर m, और बाकी सारी टर्म एज इट इज kp वाली। अब m जहाँ जहाँ m है वहाँ 0 लिख दूंगा तो वहाँ मैंने 0 लिख दिया। अब मुझे पता है कोई फर्दर कैलकुलेशन मुझे नज़र नहीं आ रही है तो मैंने क्या करा, लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये मत सोचिएगा कि इस एस से इस एस कट जाएगा क्योंकि एस की पावर 0 है तो इधर 1 आ गया। तो अब ये इधर 1 लिखा हुआ है। अब एस जहाँ जहाँ है वहाँ मैं 0 लिख दूंगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ। तो यहाँ 0 आने के बाद यहाँ 1 बचेगा सिर्फ, और इधर 0 आ गया तो ये पूरे मल्टीप्लाई होगा तो फिर पूरा 0 हो जाएगा। तो 0/1, 0/1 बचेगा तो हमारे पास केवी क्या बचेगा, 0। तो केवी में पास 0 आ गया। अब मैं जब इधर ई ऑफ एस में केवी 0 पुट करूँगा तो स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि अपॉन में कोई भी 0 आ जाए तो इन्फिनिटी आता है। तो टाइप 1 सिस्टम के लिए केवी 0 आ रहा है और स्टेडी स्टेट एरर इन्फिनिटी आ रहा है। अब देखेंगे टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम में m1 है, सेम फार्मूला लगाऊंगा, बस m की जगह 1 पुट कर दूंगा। अब जब इधर m की जगह 1 पुट करूंगा तो इधर एक s बचेगा और ऊपर एज इट इज s था तो s से s कैंसिल और इधर km की जगह k1 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट अप्लाई कर दूंगा। लिमिट अप्लाई करूंगा मैं तो इधर हमारे पास 0 आएगा, इधर 0, इधर 0, इधर 0, तो ये 1 बचेगा और क्या बच जाएगा, k1, नीचे भी 1 और ऊपर सिर्फ k1। तो हमारे पास क्या बचेगा, kv k1 के बराबर। अब kv की जगह जब मैं k1 पुट करूंगा इस इक्वेशन में तो ई एस एस क्या आ जाएगा, 1/kV, k1। तो टाइप 1 सिस्टम के लिए k1 आ रहा है और ई एस एस 1/k1 आ रहा है। अब टाइप 2 सिस्टम के लिए मैं देखूंगा। टाइप 2 सिस्टम के लिए मुझे क्या करना है, सेम m2 पुट करना है, m की जगह m2 पुट करूंगा तो एक s से एक s कटेगा, नीचे सिर्फ एक s हमारे पास बचेगा। फिर कोई कैलकुलेशन नज़र नहीं आ रही तो लिमिट अप्लाई कर दूंगा। तो लिमिट अप्लाई करूँ तो इधर 0, अब इस पूरी टर्म के नीचे 0 आ गया तो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगा केवी। केवी इन्फिनिटी बना, ई एस एस की इक्वेशन में केवी पुट करूंगा तो 1/∞ किसके बराबर आता है, 0। तो ई एस एस हमारे पास क्या गया, 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोगों ने रैंप इनपुट को भी देख लिया कि स्टेडी स्टेट एरर क्या आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।